तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम हिमांशी है और आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी है मिथुन। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली है कैसी? तो आपकी कुंडली में आधे ग्रह मुझे लगे हैं अच्छे और आधे ग्रह मुझे आपके खराब लगे हैं। जिसमें से आपका देखो जी, सबसे ज़्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो है राहु, क्योंकि वो नीच का बैठा है। दूसरा आपका केतु खराब है, वो भी नीच का बैठा है। मंगल खराब है, वो भी नीच का बैठा है। बुध, वो भी नीच का बैठा है। चार ग्रह आपके नीच के बैठे हैं, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। और बाकी आपका गुरु अच्छा है, शनि अपने घर में वो भी अच्छा है, सूर्य उच्च का बैठा है वो भी अच्छा है, शुक्र उच्च का बैठा है वो भी अच्छा है। तो मतलब आधे ग्रह अच्छे हैं आपके, आधे ग्रह खराब है। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजा है कि आपकी, एक तो आपका सवाल है कि आपके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, पति से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। दूसरा सवाल है आपके कामकाज को लेके। तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है आपका पहला घर। और पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपके पति का घर, जो आपका सवाल है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का होता है। 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। मतलब आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। और इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है आपके धन जोड़ने को लेके। तो कुंडली में दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। तो धन जोड़ने के लिए हमें दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालक इसका बना ये शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें दूसरे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है, वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो ये जो 9 ग्रह होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह आपके कुंडली में खराब है। अब जो आपके ग्रह खराब है, जैसे आपका राहु खराब है, तो ये क्या करेगा, आपको बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक आपको बुरे फल देगा, खराब फल देगा। और इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा आने पर। ऐसे ही जो ग्रह अच्छा है, जैसे आपका गुरु अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। लेकिन इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा इसकी दशा आने पर। अब देखो जी, मतलब मैंने अभी क्या बोला कि जो 9 ग्रह हैं, जो अच्छा ग्रह है आपको अच्छे फल देगा हमेशा, जो बुरा है बुरे फल देगा हमेशा। इनका असर बढ़ जाता है दशा में। सवाल की अभी आपके ऊपर दशा है किसकी? तो जो दशा होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, जो कि 2008 से चली है। और ये छठा महीना 27 में खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, जिसकी चली है महादशा। और बाकी कुछ असर आपके ऊपर राहु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा, जो कि दूसरा महीना 22 को चली थी। और ये अभी 12वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है, इन ग्रहों में सबसे ज्यादा जो असर है आपके ऊपर वो है बड़ा शनि ग्रह का। शनि का असर ज्यादा है। आप समझ लो शनि का असर आपके ऊपर 80% है और कुछ असर आपके ऊपर राहु का है। और आपको मैंने भी क्या बोला था कि इन ग्रहों का असर हमेशा रहता है, बस दशा आने पर असर बढ़ जाता है। मतलब आपका जो राहु है अभी, क्योंकि आपके ऊपर आज के समय में राहु का भी असर है। और ये राहु का असर आपके ऊपर वैसे बचपन से था, पहले असर आपके ऊपर इतना था, अभी दशा में असर कई गुना बढ़ चुका है। और आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है ये राहु है। और अभी ये राहु की जो दशा चली है आपकी दूसरा महीना 22 को, आप ये समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। तो राहु की ही पहले बात करते हैं, सवाल कि राहु क्यों खराब है। राहु खराब होने के हैं दो कारण। एक तो राहु आपका बैठा है 12वें घर में, क्योंकि 12वें घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया। ऊपर से 12वें घर में जो नंबर 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि इस राहु की है नीच राशि। राहु नीच का बैठा, ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनके कुंडली में अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल देते हैं।
अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो राहु क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। क्या बुरे फल देगा? अब सवाल ये है। तो जहां ये बैठा है वो है 12वां घर। 12वें घर से देखा जाता है खर्चे, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, हजारों खराब चीजें देखी जाती हैं। तो राहु इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। मतलब 12वां घर खर्चे, आपके खर्चे बढ़ा देगा। 12वां घर नींद का है, नींद में दिक्कतें पैदा कर देगा। 12वें घर से आंखें देखी जाती हैं, आंखों में कष्ट, पैरों में कष्ट। 12वां घर हॉस्पिटल का है, बीमार कर देगा। ये जो राहु की दशा चली, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई आपकी हजारों दिक्कतें लाइफ में आ रही होंगी। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, 9वीं यहाँ पे स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और आपकी जो विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही वो राहु की वजह से नहीं आ रही। उसका दूसरा कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो कारण क्या है। लेकिन ये दिक्कतें आपकी दूसरी लग से देगा। जैसे मैंने बोला खर्चे, या वैसे भी चिंता होना, हेल्थ खराब होना। तो इसके लिए क्या करना आपको, अब उपाय जो है वो सभी उपाय मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं सभी ग्रहों को एक बार कवर कर दूं। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ी दशा शनि की है। सवाल की शनि कैसा है? शनि आपका देखो ये अच्छा है, ये जो दशा चली है 8 से ये अच्छा है। लेकिन जो बीच में राहु की दशा आई है, क्योंकि राहु आपका नीच का है, ये अच्छा मुझे नहीं लगा। तो ये दशा भी चलो खत्म हो जाएगी 12वां महीना 24 में, 5-6 महीने पड़े हैं। तो इसके उपाय मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपका जो मेन सवाल है वो है विवाह को लेके। पहले उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कवर करूंगा कि आपकी कुंडली में विवाह का सुख है या नहीं। और आपकी मैं पति की भी कुंडली को देखूंगा कि उसकी कुंडली में विवाह का सुख कैसा है। अभी आपको मैंने जैसे बोला था 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता का है, 5वां बच्चों का है। ऐसे ही जो 7वां घर है, ये घर बनेगा आपके पति का घर, कि आपका पति कैसा होगा। कोई भी जो कुंडली होती है 7वें घर से विवाह का सुख देखा जाता है। तो 7वां घर आपके है पति का घर। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि, मालक ये बुध बना। तो आपके पति का सुख देखने के लिए हमें इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर बुध अच्छा निकला तो पति का सुख अच्छा है, अगर बुरा निकला तो पति संबंधी आएंगी दिक्कतें। तो हमें आपके पति के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में पति के घर में कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है। इस चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और एक दो ग्रह और देखना पड़ेगा, जैसे कि जो मंगल 8वें घर में बैठा है, ये मंगल दोष बना हुआ है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली बनी है डबल मंगलिक, इसको भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम देखो जी, हमें आपके गुरु जो होता है लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है, गुरु हो गया, शुक्र विवाह का। समझ लो 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके विवाह के लिए। तो सबसे पहले मेन क्या है? घर का मालक। क्योंकि आपको मैंने सबसे पहले यही बोला है कि जो कुछ देखना है घर देखो, घर का मालक देखना है। अब 7वां घर पति का है, 7वें घर में नंबर लिखा है 3, मालक है बुध। तो हमें आपके पति के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है? तो आपका बुध मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बुध आपका नीच का बैठा है। जो कि मैंने अभी आपको बोला था कि ये ग्रह अगर उच्च के हैं, मित्र राशि में हैं, अपने घर में अच्छे फल देते हैं। और ये सबसे ज्यादा खराब फल ग्रह, कोई भी ग्रह खराब फल उस समय देता है जब वो नीच का हो जाता है। तो बुध कहाँ बैठा है? कुंडली के चौथे घर में। चौथे घर में ये जो 12 लिखा है, ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। तो बुध भाई आपका नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से ये आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? बुध किस घर का मालक है? 7वें घर के पति घर का। तो पति संबंधी आपको बुरे फल देगा। मतलब आपको पति से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि चौथा घर सुख का है, ये सुख का होता है। पति से सुख नहीं मिलेगा, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति से बनेगी नहीं, बुध ये दिखा रहा है। मतलब आपकी जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें दिक्कतें आएंगी आपको। लेकिन आपको मैंने बोला 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने बुध को देखा, और देखो जी बुध आपकी कुंडली में, इस कुंडली के एक और घर का मालक है। बुध के इस कुंडली के 2 घर हैं। एक तो बुध इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि पति का घर है। और बुध इस कुंडली के इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर का मालक क्यों है? क्योंकि 10वें घर में नंबर 6 लिखा है। 6 कन्या राशि होती है, मालक है बुध। और 10वां घर किसका है? काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगी 10वें घर से। और 10वें घर का मालक बुध और नीच का बैठा है, क्या होगा? मतलब बुध आपको ये काम काज में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। और एक और बात आपको मैंने भी क्या बोला था कि ये जो ग्रह हैं, इनका असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और बुध ज्यादा आपको बुरे फल कब देगा? जब इसकी चलेगी दशा। कब चलेगी दशा? वो आने वाली है। कब आएगी? छठा महीना 27 के बाद।
जैसे आपके ऊपर शनि की दशा पिछले देखो कई साल हो चुके हैं, 2008 से चली हुई है। अब ये छठा महीना 27 में ख़त्म होगी, और 27 के बाद आपके ऊपर जो आएगी बड़ी दशा बुध की, कई सालों की चलेगी। वो समय तो आपका मैरिज लाइफ में और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहाँ पे देखो जी, अभी क्योंकि पांच ग्रह देखने, अभी हम बुध को देखा, बुध इसलिए खराब है क्योंकि वो नीच का है। तो लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि बुध के साथ ही इसी घर में शुक्र बैठा है, और शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है। इसकी वजह से एक योग बना है जिसे कहते हैं नीच भंग राज योग। इसकी वजह से क्या होगा, मतलब बुध खराब क्यों था, क्योंकि वो नीच का है, लेकिन साथ में शुक्र उच्च का होने की वजह से शुक्र ने बुध के नीच को भंग कर दिया है। तो नीच भंग राजयोग बनने की वजह से बुध का जो बुरा फल अभी मैंने आपको बोला है, वो बुरा फल जहाँ तो आपको मिलेगा नहीं, या मिलेगा कम मात्रा में। तो लेकिन फिर भी क्योंकि आपका देखो जी, क्योंकि मेन होता है प्रैक्टिकल होता है, जैसे आप प्रैक्टिकल भी कर रही हैं कि दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब बुध का नीच भंग राजयोग लागू नहीं हुआ, वो मतलब आपको बुरे फल दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बुध के उपाय करने पड़ेंगे अगर आपको विवाह का सुख चाहिए। तो अब बुध के क्या उपाय हैं ये आप लिख लो। तो बुध के देखो जी, पहला उपाय है कि आप रात के समय बुध कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। ये पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के आपने सुनना है। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे टोटल 4 मिनट। दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और तीसरा उपाय बुध का, आपने करना है बुध ग्रह का दान। और ये दान करना आपने हर बुधवार को, हर बुधवार को बुध देवता का दान करना है। क्या दान है, हरे रंग का दान होता है, कोई भी आप हरे रंग का दान कर सकती हैं। क्या दान है वैसे आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो देख लेना। और ये दान आप जब करेंगी, मान लो आपने हरे रंग का कोई दान ले लिया, दान जिसको भी करना है अपने मन में बुध का मंत्र जाप करते करते कि हे बुध देवता जी, ये आपका दान है हरे रंग का, वो मैं कर रही हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो हर बुधवार को ये दान किया करो, करते रहना, छोड़ना नहीं, हर बुधवार को। और कितना दान करना है, कोशिश करो 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना आपका बजट है वो दान कर दिया करो। चौथा पाए, आप बुध के देवता हैं गणेश जी, आप गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकती हैं। गणेश जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप गणेश जी के मंत्र जा सकती हैं, या गणेश जी का कोई पाठ पढ़ सकती हैं, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः वो कर सकती हैं। एक पांचवा उपाय है, आप बुध क्या है, एक देवता है, और इसका दिन कौन सा होता है, बुधवार। तो आप बुधवार का व्रत रखा करो। हर बुधवार को बुध देवता का आपने व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, जिस दिन मान लो बुधवार है, आप सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज है दिन बुधवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगी ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले, और मेरी जो मेन कामना है वो आप में मेरे विवाह के घर के मालक, और मेरी जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए, और आप मेरी कुंडली के काम काज के भी घर के मालक हैं, जो मेरी काम काज की दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाए। मतलब अगर आप बुध के उपाय करती हैं, आपके दो बड़े फायदे होंगे, पति का भी सुख अच्छा हो जाएगा, और काम काज का भी सुख अच्छा हो जाएगा। तो बुध के ये उपाय आपने करने हैं, और दोनों पाठ हैं कवच स्रोत के पाठ, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। कब स्टार्ट करने हैं, अभी जो बुधवार आएगा। और कोशिश करो, मतलब आपने एक एक बार ये पाठ पढ़ लिया, मान लो आपने सुबह के टाइम अब बैठी हैं, ये पाठ आपने पढ़ लिए हैं, दोबारा फिर पढ़ो, मतलब उसी समय ये दो दो तीन तीन पाठ पढ़ा करो, ज़्यादा फायदा होगा। और व्रत हर बुधवार को रखो। कितने व्रत रखने हैं आप, आपकी मर्जी है, चाहे 5 रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो, रखो अभी कुछ व्रत। दान हर बुधवार को गणेश जी की पूजा उपासना करो आप। क्योंकि अभी मैंने बोला 5 ग्रह दिखने हैं, 5 ग्रह को देख के डिसाइड होगा आपके विवाह के बारे में। अब देखो जी, 7वें घर में पति के घर में कौन बैठा है, चंद्रमा। अब स्वल की चंद्रमा कैसे है, नेगेटिव बात क्या है कि चंद्रमा भी आपका खराब है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा 7वें घर में ही बैठे, यहाँ पे जो 3 लिखा है ये बुध का घर है, और चंद्रमा बुध को अपना दुश्मन मानता है। तो चंद्रमा भी इस घर का करेगा नुकसान। और चंद्रमा का जो अपना घर है कुंडली में, वो है ये 8वां घर, बैठा इस घर में 7वें घर में बुध के घर में, लेकिन चंद्रमा का घर ये 8वां है, क्योंकि 8वें घर में नंबर 4 लिखा है, ये है कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो 8वें घर का मालक चंद्रमा पति घर में बैठा है। चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, मतलब जहाँ तो आपका पति बीमार होगा, या पति से बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, चंद्रमा भी दिखा रहा है। क्योंकि चंद्रमा देखो जी 7वें घर में दुश्मन के घर में है, 8वें घर का मालक है, मार्किश भी है। तो अब दूसरा कारण चंद्रमा भी आपका बन चुका है। अब क्योंकि 5 ग्रह दिखने हैं, अब आपका देखो जी जो मंगल है ये भी खराब है, क्योंकि मंगल आपका एक तो बैठा है 8वें घर में,
8वें घर में बैठने की वजह से खराब है। ऊपर से ये जो 8वें घर में नंबर 4 लिखा है, ये कर्क राशि, इसकी वजह से ये नीच का होके बैठा है। एक तो 8वां घर ऊपर से नीच का बैठा है। अब मंगल आपको बुरे फल क्या देगा? और मंगल की दशा देखो जी, अभी जैसे राहु की दशा आपकी चली है 2 महीना 22 को। राहु की दशा से पहले आपके ऊपर थी मंगल की दशा, और आप चाहे वो नोट कर भी लेना, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा वो दशा वाला, वो आप देख लेना। उसमें भी आपको दिक्कतें आई होंगी। ये मंगल आपको देखो जी कई प्रकार के बुरे फल देगा। मंगल देखो जी आपकी कुंडली में बैठा 8वें घर में है, लेकिन मंगल का इस कुंडली में जो घर है अपना, वो है ये 5वां घर। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर, 5वें घर में नंबर 1 लिखा है, मालक है मंगल, और वो नीच का बैठा है। तो मंगल का आपको जो बुरा फल मिलेगा, संतान के घर का मालक आपको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, ये कोई ना कोई। क्या दिक्कतें होंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन करेगा जरूर। या तो संतान बीमार कर देगा, या संतान को लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, या संतान से बनेगी नहीं, या आपका गर्भपात करा सकता है, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना। कौन को दिक्कतें संतान को लेके आएंगी। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। 5वां घर बुद्धि, बुद्धि भ्रमित। और मंगल 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब करेगा बड़े लेवल पे। आपको बीमार कर देगा। कौन सी बीमारी? मंगल से जुड़ी बीमारी, जैसे रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना। और ये यहाँ पे मैंने देखा, ये बवासीर का रोग जरूर देता है 8वें घर में बैठ के। बवासीर होना, या कई बार ऑपरेशन का योग बना देता है। खासकर इसकी दशा दिक्कतें बढ़ेंगी। इसकी दशा मैंने भी बोला, ये दूसरे महीने से पहले इसकी दशा आपकी चली थी, उसमें दिक्कतें आपको आई भी होंगी। और ये मंगल एक आपकी कुंडली में बैठा है, डबल मंगल दोष बना हुआ है। क्योंकि नीच का बैठा है, एक तो होता है सिंगल मंगलिक, एक होती है डबल मंगलिक। कुंडली आपकी बनी है डबल मंगलिक। इसकी वजह से इसका ये मैरिज लाइफ में भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा। ऊपर से इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये आपको दुर्घटना वगैरह में चोट भी लग सकती है आपकी। तो मंगल मतलब अगर आप सही करती हैं, लिख लो कि मंगल को सही करने से फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपका जो मंगल दोष बना है वो खत्म होगा। उसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ की जो दिक्कतें आ रही वो खत्म होंगी। आपको संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। आप गुप्त रोगों से बचेंगी, बवासीर से बचेंगी। संतान का सुख अच्छा रहेगा, संतान बीमार नहीं होगी, कई फायदे होंगे। अब इसके जो उपाय हैं, आप ऐसा करना, अभी 1 या 2 महीने के बाद शुरू करना। क्या क्या उपाय हैं? तो इसका जो उपाय है, एक तो है इसका, सुबह के टाइम आपने करना है पाठ, जो कि है मंगल कवच का पाठ। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि 1 या 2 महीने के बाद शुरू करना, अभी रहने दो। दूसरा है मंगल का दान। और ये मंगल का जो दान है, ये तो आप हर मंगलवार को कर दिया करना। जैसे आज आज शुक्रवार, अभी जो मंगलवार आएगा, मंगलवार को ये दान कर दो, हर मंगलवार को ये दान कर दिया करो। लेकिन जो पाठ है, ये आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर देना, मंगल कवच का पाठ। तीसरा पाए, आप मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी होते हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना भी किया करो। उससे भी आपका मंगल अच्छा होगा। मतलब ये 3 उपाय आपने करने हैं। मंगल कवच के पाठ को अभी 2 महीने के बाद शुरू कर देना। दान आप हर मंगलवार को करो। क्या दान है वो वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। तो मंगल, अब मैंने आपको बोला था कि आपके 5वें घर का मालक है संतान के घर का। मतलब आपको संतान संबंधी दिक्कतें, चिंता पैदा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि आपके 5वें घर में जो सूर्य बैठा है, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। और सूर्य आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है। और सूर्य की मेहरबानी की वजह से, क्योंकि सूर्य कहाँ बैठा है? 5वें घर में, संतान के घर में उच्च का बैठा है, वो फिर भी आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा। आपको मतलब सूर्य पुरुष है, पुत्र का योग बना देगा। संतान आपकी सासी होगी, पराक्रमी होगी। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपकी संतान सरकारी नौकरी में होगी। वो आपका पुत्र जो होगा तेजस्वी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। लेकिन फिर भी 5वें घर का मालक मंगल नीच का है, फिर भी गड़बड़ तो होगी कोई ना कोई संतान संबंधी। कम से कम मुझे लग रहा है एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी आपको। अब देखो जी, क्योंकि आपका सवाल है विवाह को लेकर, उसको जरा मैं कवर करूंगा। मैंने बोला 5 ग्रह देखने पड़ेगा। मैंने 7वें घर के मालक बुध को देखा, वो नीच का है। 7वें घर में चंद्रमा देखा, वो इस घर की कर रहा है हानि। और ऊपर से मंगल को देख चुके हैं, वो बना है कुंडली को डबल मंगलिक बना के। तो 3 ग्रह देख चुके हैं, तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा जो गुरु होता है, ये स्त्रियों की कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है। और गुरु आपका मुझे अच्छा लगा है, वो ठीक है चलो। और शुक्र होता है विवाह का कारक, वो भी उच्च का बैठा है। मतलब 5 ग्रहों में 3 ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और सबसे बड़ा कारण मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का, वो है 7वें घर के मालक बुध का नीच का बैठना। तो आप, अगर आप चाहती हैं आपकी जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें दूर हो जाए, तो बुध के एक तो उपाय हो चुके हैं।
साथ में अगर मैं चंद्रमा की भी बात करते हैं कि इसके क्या उपाय हैं, क्योंकि दूसरा कारण आपका चंद्रमा है जो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें दे रहा है। तो चंद्रमा के लिए देखो जी, पहला उपाय, आप अभी जैसे आज है शुक्रवार, अभी जो सोमवार आने वाला है 2-3 दिन के बाद, सोमवार को चंद कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो सुबह का टाइम। दूसरा उपाय, चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा उपाय, चंद्रमा का दान किया करो हर सोमवार को, इसका भी दान आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, और ये बहुत बेस्ट उपाय है। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप शिव जी के मंत्र जाना शुरू करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। तो चंद्रमा की 4 उपाय करने हैं, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, सोमवार से स्टार्ट कर लेना या सुन लिया करो, 2-2 मिनट के पाठ हैं। दान हर सोमवार को, और शिव जी की पूजा उपासना रोजाना करनी है। अब देखो जी, आपकी हमने कुंडली देखी कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के 3 कारण बने हैं। अब आपके मैं पति की कुंडली में देखता हूँ कि उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो जी, ये है आपके पति की डिटेल जो आपने मुझे भेजी है, और ये इसकी आई है कुंडली, क्योंकि आपको मैंने बोला कि विवाह के लिए हमें 7वां घर देखना होता है। तो यहाँ पे इसके देखो जी, 7वें घर में राहु बैठा है, और 7वें घर में नंबर क्या लिखा, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल, हमें देखना पड़ेगा मंगल को। तो मंगल यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, जहाँ ये 3 लिखा है, इस घर है दूसरा। तो मतलब इस जातक की कुंडली में विवाह का सुख देखने के लिए क्योंकि 7वां घर विवाह का होता है, 7वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल है, मंगल को देखना पड़ेगा, और 7वें घर में बैठे राहु को देखना पड़ेगा। और इसका जो 7वें घर में राहु बैठा है वो यहाँ पे बैठा है नीच का, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव बात है, क्योंकि ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां में देख चुका हूँ। क्या देखा है कि जब भी राहु 7वें घर में होता है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। ये राहु मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर पैदा करता है। क्या दिक्कतें करता है, जहाँ तो ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है, या विवाह होता नहीं, या विवाह देरी से होता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मतलब आपके पति की कुंडली में जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो है राहु की वजह से, और ये ज़्यादा दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। और राहु की दशा भी निकली है, 18 से चली थी, 21 में खत्म हुई है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये समय में दिक्कतें आपकी काफ़ी आई होंगी। 12वां महीना 18 को लेके 12वां महीना 21 के बीच का जो समा था, इसमें दिक्कतें ज़्यादा आई होंगी। और ये आपको मैं देखो जी विद प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ये आपके मन में ये ना हो कि भाई मैं वैसे ही बातें बना रहा हूँ, आपको क्या प्रूफ है। तो ये शास्त्रों में जो लिख रखा है, जैसे आपकी ये पति की कुंडली की दिखाता हूँ, देखो इसके आपकी पति की ये डिटेल है, हनी इसका नाम है, ये डिटेल भरी इसकी मैंने, और ये इसकी आई है कुंडली, 7वें घर में राहु बैठा है, ये आप देख लो। राहु 8 नंबर लिखा है और 2 ऊपर लिखा है, ये है वृष लगन। यहाँ पे देखो, वृष लग्न में राहु की स्थिति 7वें स्थान में, या पढ़ लो, वृश्चिक राशि में राहु नीच का होता है, ऐसे जातकों की नौकरी स्थिर रहती, विवाहिक सुख में कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो यहाँ पे लिख रखा है, जातक की प्रथम पत्नी का नाश होने के बाद जातक दूसरा विवाह करता है, तब गृहस्थ जीवन का पूर्ण सुख मिलता है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपकी कुंडली में मैंने देखा मैरिज लाइफ में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसके 3 कारण हैं। आपकी पति की कुंडली में दिक्कतें आने का बड़ा कारण 7वें घर में बैठा राहु है। अब आपके जो उपाय हैं वो तो आप चलो करेंगी, लेकिन आपका जो पति का उपाय है राहु वाला, जहाँ तो वो आपका पति उपाय करे राहु के, या अगर आपको लगता है कि आपका पति तो करेगा नहीं, तो आप अपने पति के लिए वो उपाय कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, राहु का जो दान है, एक तो उपाय लिख लो राहु का आपके पति के लिए, कि राहु की वस्तुएं लेके आप अपने पति के हाथ लगवा लो। राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान आपने करना है, एक तो काम ये करना है। और ये दान आप चाहे रोजाना कर दिया करो या हर शनिवार को करो। वैसे राहु के 2 पाठ है, राहु कवच स्रोत के पाठ, अगर आपका पति पढ़ सकता है पाठ, उसको बोलो कि वो पाठ पढ़ा करे या उसको सुन लिया करे, वो सबसे बेस्ट है। और दान अगर पति कर सकता है ठीक है, नहीं तो आप उसके लिए करो। बाकी देखो जी, आपको मैंने बोला था कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा है शनि की, वो आपको मैंने बोला अच्छा है, लेकिन जो राहु की दशा आपकी चली है, क्योंकि आपका पति का तो राहु खराब है ही, आपका भी राहु खराब है। क्यों, क्योंकि वो भी नीच का बैठा, आपके पति का भी 7वें घर में नीच का बैठ है, और आपका राहु कहाँ बैठा है, 12वें घर में नीच का। मतलब अभी आपके ऊपर जो राहु की दशा है, ये आपका समा बुरा समा चल रहा है। तो राहु का आपके लिए भी उपाय बहुत जरूरी है। अब आपके लिए क्या क्या उपाय हैं तो आप तो देखो जी अपने राहु के उपाय जरूर करो। क्या क्या उपाय हैं,
रात के समय, कल है शनिवार, कल से ये शुरू करो। पहला पाए, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा पाए, राहु का दान। अब देखो, राहु का दान मैंने आपको भी बोला है, आप करने के लिए आपके पति के लिए भी करो, उसका अलग से करना, आप अपना अलग से करो। कब करना है दान? रोजाना करना है। कब तक करना है? जब तक राहु की दशा है। और ये पाठ कब तक पढ़ने हैं? जब तक आपकी राहु की दशा है, मतलब 5 महीने तक ये पाठ आपने पढ़ने हैं रोजाना रात को, या सुना करो, दान रोजाना करो। चौथा पाए, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंत्र याद करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। अब शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। और राहु 12वें घर में जब बैठता है तो रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए, खाना आपने खाना है, रसोई में बैठ के खाना खाओ। अब आगे बढ़ते हैं। आपका एक सवाल था काम काज को लेके। 10वां घर देखो जी, काम काज का है, 10वें घर में नंबर लिखा है 6, जो कि कन्या राशि है, मालक है बुध, और नीच का बैठा है, मतलब आपके अगर काम काज में दिक्कतें आ रही हैं वो भी कारण बुध है। लेकिन 10वें घर में जो गुरु बैठा है ये आपका है अच्छा। और आपकी जैसे अभी देखो जी, शनि की बड़ी दशा चली है, कब खत्म होगी? छठा महीना 27 में। लेकिन जो राहु की दशा है आपकी अभी 12वां महीना 24 में खत्म होने वाली है। और 12वां महीना 24 के बाद आपके ऊपर जो दशा आएगी, इस गुरु ग्रह की आएगी। और ये गुरु की दशा आपकी चलेगी 22/6/27 तक, मतलब 10/12/24 को स्टार्ट होगी गुरु की दशा, खत्म होगी 22/6/27 तक। और ये जो गुरु की दशा आपकी होगी वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। किस मामले में? ऐसा नहीं कि गुरु की दशा आएगी तो पति का भी सुख अच्छा, नहीं। ये सिर्फ अच्छे फल देगा आपको, जहाँ बैठा है 10वें घर में, काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल दे देगा आपको ये। और आपका जो सवाल था कि आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रही हैं, इसमें आपके देखो जी, सरकारी नौकरी आपके, वैसे अगर सवाल है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, सरकारी नौकरी के लिए देखो जी, एक तो सूर्य को देखा जाता है, जो कि आपका सूर्य 5वें घर में उच्च का बैठा है। इसके अलावा 10वां घर देखा जाता है सरकारी नौकरी के लिए, और 10वें घर का जो मालिक बुध वो नीच का बैठा है और वो सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। और 10वें घर में बैठे गुरु को भी देखा जाता है। अब गुरु आपका फिर भी अच्छा है, मतलब आपका फिर भी चलो योग बनेगा सरकारी नौकरी का, गुरु की दशा में आप ट्राई कर लेना। ये जो समय होगा आपका 12वां महीना 24 को लेके छठा महीना 27 तक, इसमें आपकी एक समय आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा। और भी कई फायदे आपको मिलेंगे, काम काज हो गया, सरकार, मान प्रतिष्ठा, हेल्थ हो गया, मकान वान का सुख हो गया। तो और ऐसी मैंने कुंडलियां देखी जब गुरु यहाँ पे 10वें घर में होता है क्योंकि ये बुध की राशि में बैठा है, ऐसे जो लोग होते हैं, पढ़ाने का कोई काम हो गया, या चिकित्सा हो गया, या वकालत हो गया, या लिखने का कोई काम हो गया, प्रकाशन, ऐसे कामों से धन कमाते हैं। मतलब आप गुरु से जो अभी मैंने काम बोले इससे जुड़े भी काम कर सकती हैं। या गुरु, खासकर अभी देखो जी, अभी आपने कुछ कोई काम नहीं करना जब तक आपकी ये राहु की दशा है, क्योंकि ये खर्चे घर में बैठा आपके खर्चे बढ़ा देगा, बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर रहा है ये आपकी। बाकी यहाँ पे चौथे घर में शुक्र उच्च का बैठा है, वो फिर भी चलो अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। शनि की बात करूँ, तीसरे घर में बैठा है, जिसकी बड़ी दशा है। सवाल कि ये कैसा है? तीसरा ग्रह है आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, जहाँ ये शनि बैठा है। और ये शनि अपने घर में बैठा है। ये क्यों अच्छा था? क्योंकि अपने घर में बैठा है, ये आपको मेहनती बनाएगा, साहसी, उद्यमी, पराक्रमी। छोटा भाई अगर कोई होगा उसको, उसके लिए अच्छा है। शनि इस दूसरे घर का भी मालिक है, जो कि धन जोड़ने का, खुद की मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगी। तो हमने क्या देखा? और यहाँ पे और ये केतु भी आपका छठे घर में नीच का बैठा है। छठा घर शत्रु रोग कर्ज, आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। तो आपके देखो जी, हमने क्या देखा? आपका राहु नीच का है, केतु नीच का है, मंगल नीच का है, बुध नीच का है। बुध नीच की वजह से आपके कामकाज में दिक्कतें, पति संबंधी दिक्कतें। केतु नीच की वजह से आपको रोगी, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, खासकर केतु की दशा में। मंगल नीच का होने की वजह से संतान संबंधी दिक्कतें, विवाह संबंधी दिक्कतें, हेल्थ खराब। राहु नीच का होने की वजह से खर्चे बढ़ाएगा, और भी हजारों दिक्कतें। तो यहाँ पे देखो जी, मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता चुका हूँ, बताने को और भी वैसे काफ़ी था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो बस यही है कि आप जो मैंने आपको उपाय बोले ये आप उपाय करो। रात के समय कल से राहु कवच, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। और अभी जो बुधवार आने वाला है, बुधवार से बुध कवच, बुध स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, इनको सुना करो ज़्यादा से ज़्यादा। और हर बुधवार को बुध का दान करना है, मंगलवार को मंगल का दान करना है, सोमवार को चंद्रमा का दान करना है, और राहु का दान रोजाना करना है। और राहु के जो उपाय हैं राहु की दशा तक करने हैं, उसके बाद राहु के उपाय छोड़ देना है। और मंगल कवच का पाठ आप एक दो महीने के बाद शुरू कर देना, लेकिन मंगल का दान मंगलवार को कर दिया करो। और बाकी आपको मैंने बुध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना बोली है, मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना, राहु के लिए भी शिव जी की पूजा उपासना। बाकी आप मुझे बता देना कि आपके जो राहु, आपका जो, क्योंकि पति की कुंडली में राहु खराब है, अगर वो उपाय कर सकता है तो आप वो उपाय आप खुद कर सकती हैं।